शास्त्रों की जो बातें हमारी बुद्धि को समझ नहीं आती, हम उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते। हम उन्हें गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, हम उन्हें मिथ्या साबित करने का प्रयास करते हैं। ये आज के टाइम में चलने वाला सबसे वर्स्ट ट्रेंड है। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो त्रेता युग में कई चरित्रवान मनुष्य थे, जिनके चरित्रों को सुनकर आज भी हम आश्चर्य करते हैं कि किसी समय ऐसे मनुष्य भी हुआ करते थे। श्रवण कुमार, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को सारे तीर्थों तक ले जाने का संकल्प लिया था। राजा बलि, जिन्होंने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर के अंगों को दांव पर लगा दिया था। लेकिन इन सभी चरित्रवान मनुष्यों में से सिर्फ एक को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, और वो थे प्रभु श्री राम। एक बार सोचिए, इतने हाई कंपटीशन में जब हर मनुष्य धर्म का पालन करता था, जब हर मनुष्य संयम से जीना जानता था, उस समय अगर किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तो उसका चरित्र कैसा होगा। प्रभु श्री राम का जीवन इतना आसान नहीं था। जीवन की हर बुरी से बुरी परिस्थिति ने उनके संयम का, उनके पेशेंस का टेस्ट लिया, बट वो अपने हर टेस्ट में पास हुए। जिस दिन वो राजा बनने वाले थे, उसी दिन उन्हें बिना किसी गलती के अपने ही राज्य से निकाल दिया गया। उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया गया। वन में इधर से उधर भटकते हुए किसी भी तरह से 13 वर्ष तो निकल गए, लेकिन उनकी परेशानियां यहां एंड नहीं हुई। आखिरी वर्ष में एक बहुत ही भयानक राक्षस रावण, जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, उसने माता सीता का हरण कर लिया। और फिर प्रभु श्री राम ने कुछ वानरों की सहायता से रावण के इतने बड़े साम्राज्य का विध्वंस कर दिया और पुनः अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की। बट वेट, क्या ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है? नहीं, ये स्टोरी अधूरी है उत्तरकांड के बिना। बट आज मैक्सिमम पीपल से क्लेम करते हैं कि रामायण का ये उत्तरकांड कभी रामायण का हिस्सा था ही नहीं। इस कांड को प्रभु श्री राम के चरित्र को दूषित करने के लिए बाद में किसी ने रामायण में मिलाया है। बट क्या ये बात सत्य है? आज इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। बट सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर क्यों रामायण का ये उत्तरकांड इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। उत्तरकांड के इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने का सबसे बड़ा कारण है प्रभु श्री राम के द्वारा माता सीता को उस समय वन भेजना जिस समय वो गर्भवती थी। ये प्रभु श्री राम के द्वारा किया हुआ एक ऐसा कार्य था जिसे आज ज्यादातर भारतीय स्वीकार नहीं करते। वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो प्रभु श्री राम, जिन्होंने माता अहिल्या तक को पवित्र कहा, वो माता सीता पर संदेह किस प्रकार कर सकते हैं। वो एक धोबी के कहने पर माता सीता को वन किस प्रकार भेज सकते हैं। और इसी कारण की वजह से वो कहते हैं कि उत्तरकांड मिथ्या है, असत्य है, झूठ है। बट क्या ऐसा ही है? आइए जानते हैं। उत्तरकांड में माता सीता के वन गमन के अलावा भी कई सारी घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है। जैसे हनुमान जी की पूरी बैक स्टोरी उत्तरकांड में ही वर्णित है। किस तरह से उन्होंने सूर्य को फल समझकर खा लिया था, किस तरह से उन्होंने सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण की, इन सभी घटनाओं का वर्णन हमें उत्तरकांड में मिलता है। साथ ही रावण की बैक स्टोरी भी उत्तरकांड में वर्णित है। किस तरह से पूरा विश्व रावण से परेशान था, ये उत्तरकांड हमें अच्छे से समझाता है। और उत्तरकांड सिर्फ रामायण का ही हिस्सा नहीं है। उत्तरकांड की सारी घटनाएं स्कंद पुराण में भी वर्णित है और पद्म पुराण में भी वर्णित है। अगर हम उत्तरकांड को मिथ्या कहते हैं तो हनुमान जी की बैक स्टोरी भी मिथ्या है, रावण की बैक स्टोरी भी मिथ्या है, स्कंद पुराण भी मिथ्या है और पद्म पुराण भी मिथ्या है। लेकिन हम इन सब को मिथ्या स्वीकार नहीं करते। हम मिथ्या स्वीकार करते हैं सिर्फ माता सीता की वन गमन वाली घटना को। और वो क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा किया हुआ वो कार्य हमारी बुद्धि को सही नहीं लगता। शास्त्रों की जो बातें हमारी बुद्धि को समझ नहीं आती, हम उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते। हम उन्हें गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, हम उन्हें मिथ्या साबित करने का प्रयास करते हैं। ये आज के टाइम में चलने वाला सबसे वर्स्ट ट्रेंड है। क्या सच में प्रभु श्री राम को माता सीता पर संदेह था? क्या सिर्फ एक धोबी के कहने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को वन में भेज दिया था? क्या उस समय सिचुएशन इतनी इजी थी? नहीं, उस समय सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। उस सिचुएशन को स्टार्टिंग से समझना होगा। प्रजा के लिए उनकी रानी उनकी मां समान होती है। और उस समय अयोध्या के नगरवासियों की बुद्धि इतनी ज्यादा मलिन हो गई थी कि वो माता सीता को अपनी राजमाता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अब प्रभु श्री राम के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। या तो वो कहते कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रजा क्या सोचती है, मैं जानता हूं मेरी पत्नी सही है और मैं उसी के साथ रहूंगा। या दूसरा ऑप्शन था कि वो अपनी प्रजा के लिए माता सीता को त्याग देते। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप एक कैसा राजा चाहते हैं, जो अपनी प्रजा को अपने परिवार से ऊपर रखे या जो अपने परिवार को अपनी प्रजा से ऊपर रखे? सीधी सी बात है, आप एक ऐसा राजा चाहेंगे जो अपनी प्रजा को अपने परिवार से ऊपर रखे। प्रभु श्री राम ने भी वही किया। माता सीता उनके लिए कोई आम स्त्री नहीं थी। वो पूरा युद्ध लड़कर आए थे माता सीता के लिए। माता सीता को वन भेजना माता सीता से ज्यादा कष्टकारी प्रभु श्री राम के लिए था। ये जानते हुए भी कि इस राज्य का उत्तराधिकारी जन्म लेने वाला है, प्रभु श्री राम ने राजधर्म को पति धर्म से ऊपर रखा। इस कार्य के लिए तो हमें प्रभु श्री राम का सम्मान करना चाहिए। इन शास्त्रों को, इन पुराणों को जिन भी महर्षियों ने लिखा है, उनकी बुद्धि हमारी और आपकी तरह मलिन नहीं थी। उनकी बुद्धि बहुत शुद्ध थी। इसलिए अगर शास्त्रों की कोई बात हमारी बुद्धि को समझ नहीं आती तो हमें उन्हें संतों के द्वारा समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि उन्हें गलत साबित करने का।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।